ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की असीम अनुकंपा से यहाँ की प्रधान गादी से आज अनुमान खंड का आरंभ हो रहा है। अथानुमान खंड। अथ शब्द मंगलार्थक है। अथ में जो आ शब्द है, आ शब्द अकारो वासुदेवः स्याद आकारस्तु पितामह। आ शब्द भगवान श्री हरि का वाचक है, इसलिए अथ में आ शब्द स्वयं मंगल परम मंगल है कि भगवान से बड़ा मंगल कोई होता नहीं है। और अथ शब्द मंगल है, उसमें आ आदि में है, इसलिए महामंगलार्थक है, महामंगल। अथ से यह भी बताया जा रहा है, सीधा से इसके बाद। किसके बाद? तो प्रत्यक्ष का निरूपण पहले हो चुका है। प्रत्यक्ष के निरूपण के बाद अनुमान खंड का निरूपण हो रहा है। पहले प्रत्यक्ष खंड का निरूपण हुआ, अब अनुमान खंड का निरूपण हुआ। प्रश्न यह हो सकता है कि पहले अनुमान खंड का निरूपण होना चाहिए था। कोई कहे कि पहले अनुमान खंड का निरूपण क्यों नहीं हुआ, प्रत्यक्ष खंड का ही क्यों हुआ? तो इसका सीधा उत्तर यह है कि पहले अनुमान का अर्थ हमें समझ लेना चाहिए कि अनुमान का अर्थ क्या है। अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, ये इसकी व्युत्पत्ति है। अनुमीयते माने अनुमिति ही क्रियते, अनेन अनुमित की जाए जिसके द्वारा, उसे अनुमान कहते हैं। अर्थात व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति विषयकम ज्ञानम अनुमानम। व्याप्ति विषयक जो ज्ञान है वह अनुमान है। अब व्याप्ति विषयक ज्ञान जो नव्य नैयायिक है, नैयायिकों के दो भेद, नव्य नैयायिक और प्राचीन नैयायिक। तो नव्य नैयायिक कहते हैं कि व्याप्तिक ज्ञान ही अनुमान है, उनके यहाँ यही कहा जाता है। अनुमान निरूपण की वस्तुतः आवश्यकता क्यों है? प्रयोजनम अनुद्दिश्य नामंदोपि प्रवर्तते, यह बहुत प्रसिद्ध न्याय है कि प्रयोजन के बिना मंद जो है, मूर्ख, वह भी प्रवृत्त नहीं होता है। क्या प्रयोजन है? व्याप्तिक ज्ञान का निरूपण क्यों किया जाए? तो कहते हैं सीधी बात है, हम पर्वत में गए, पर्वत के समीप पहुंचे। अब हमको यह संदेह हुआ कि पर्वतो वहनिमान न वह, पर्वत आग वाला है अथवा नहीं। अब संदेह हुआ तो संदेह का निराकरण कैसे हो? पर्वत पर चढ़ करके हम या तो वहनी का देखें, जाकर वहां चारों तरफ खोजें कि आग है या नहीं, आंखों से देखें। तो आंख से अगर हम देख ले वहनी को, आग को, तो संदेह की बात ही नहीं है।
कि संदेह उभय कोटिक होता है, वहनिमान है अथवा वहन्य भाव वाला है, पर्वत से दूर है। हमने वहां पर देखा कि अविच्छिन्न धूम निकल रहा है, धूम की रेखा निकल रही है, टूट नहीं रही। तो हमने उसको देखा, धूम रेखा को। प्रश्न यह है कि प्रत्यक्ष के बाद ही अनुमान का निरूपण क्यों, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। हमने यह देखा है, हमने प्रत्यक्ष किया है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो जहां जहां धुआं है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि। गौशाला में, रसोई घर में, चौराहे पर लोग जला करके तापते हैं। तो हमको ये निश्चित हो गया कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अब वहन की व्याप्ति आग में गृहीत हुई हमको। वहन की व्याप्ति, वहनी व्याप्य है, व्यापक है, और धूम क्या है, व्याप्य है। वहनी व्याप्यो धूमः, इस प्रकार हमें व्याप्ति का प्रत्यक्ष हुआ। जब कई जगह देखे, सहचारक ज्ञान इसको कहते हैं, जहां धुआं है वहां आग है। सहचारक ज्ञान ही क्या बोलते हैं, व्याप्तिक ग्राहक नहीं है, इतना अपने को समझना चाहिए। व्यभिचारा सहकृत सहचारक ज्ञान होना चाहिए। सहचारक ज्ञान हो गया, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, यह हमने देख लिया। अब हमने अयोगोलक नहीं देखा। जब अयोगोलक में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वहां आग तो है, वहन तो है, किंतु धूम नहीं है। वहां जाएंगे तो व्यभिचारक ग्रह हो जाएगा, अग्नि है किंतु धूम नहीं है। तो व्यभिचारा सहकृत सहचारक ज्ञान चाहिए हमें। वहनि व्याप्यो धूम है, निश्चय हुआ, प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। वहनि व्याप्यो धूम का अर्थ है वहनि निरूपित जो व्याप्ति है उसका आश्रय धूम है। वहन की जो व्याप्ति है उसका आश्रय क्या है, धूम। व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय, व्याप्य कहते हैं व्याप्ति के आश्रय। वहन निरूपित व्याप्ति। अब व्याप्ति एक तो पूर्व पक्ष की व्याप्ति है, एक सिद्धांत व्याप्ति है। पूर्व पक्ष की व्याप्ति पढ़ाई जाती है, सिद्धांत पक्ष की व्याप्ति भी पढ़ाई जाती है। पूर्व पक्ष की व्याप्ति क्या है, साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। अब आप सुन लीजिए, दृष्टांत आपको दे रहे हैं। पर्वत को देख करके आपको संदेह हुआ, पर्वतो वहनिमान नवा। इस संदेह का निराकरण करना है। ये निराकरण कैसे हो? दूसरी बात, प्रत्यक्ष के बाद ही अनुमान अर्थात व्याप्तिक ज्ञान का निरूपण क्यों हुआ? दो प्रश्न हमारे सामने। तो कहते हैं कि जब हमको व्याप्ति का प्रत्यक्ष हो गया है और पर्वत में हमने धूम देखा, अब ये प्रथम क्षण है, प्रथम क्षण में पर्वतो धूमवान यह ज्ञान हुआ। अविच्छिन्न धूम लेखा निकल रही है, अविच्छिन्न धूम लेखा निकल रही है। इससे ये कहना चाहते हैं कि यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्नि। आपने व्याप्ति का प्रत्यक्ष किया। बीड़ी या सिगरेट पीने वाला पीता है, नाक से धुआं निकाल देता है, तो धूम तो वहां भी है नाक में, वहां आग तो नहीं है, तो कोई बतला दे व्याप्ति नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य जो हैं ये बहुत सावधान हैं। इन्होंने कहा कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, माने जहां पर धूम अविच्छिन्न रूप से निकला, कट नहीं रहा, यहां तो तुरंत निकल गया। अविच्छिन्न धूम लेखा पर्वत में देखा, पर्वतो धूमवान यह ज्ञान प्रथम क्षण में हुआ। आपने गौशाला में, चौराहे पर, रसोई घर में, अनेक स्थलों में वहनि व्याप्यो धूम यह प्रत्यक्ष कर लिया है। वहनि का व्याप्य धूम है, वहनि निरूपित व्याप्ति का आश्रय है। अब व्याप्ति किम रूप पड़ी है, ये भी अपने को देख लेना चाहिए। साध्या भावाधिकरण निरूपित व्यक्तित्व भाव रूप पड़ी है। साध्य जैसे पर्वतो वहनिमान धूमात, हम एक आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। पर्वतो वहनिमान धूमात, पर्वत को पक्ष बनाया, वहनि को साध्य, वहनिमान कहे। हम पहले आपको बता चल चुके हैं कि जहां मान देखे या वान देखे, वान मान वर्जियात साध्य जाने गर्जियात।
जहां न देखे वान मान त्वा लगाकर साध्य जान। तो वहनिमान मान को हटा दीजिए, क्या बचा? वहनि। वहनि साध्य है, पर्वत पक्ष है। पंचम्यंतम तृतीयांतम व लिंग वचनम हेतु। पंचम्यंत या तृतीयांत लिंग, लिंग कहते हैं यहाँ हेतु को। लीनम अर्थम गमयति लिंगम, ये पारिभाषिक शब्द है नैयायिकों का। इसलिए नैयायिकों के ऊपर किसी ने व्यंग्य किया, परामृशंतो लिंगानि व्यभिचार विचिंतकाः नैयायिका यदि विद्वांसा, नैयायिका यदि विद्वांसः विटैः किम अपराध्यते। ये परामर्शतो लिंगान, लिंग का परामर्श करते हैं, व्यभिचार का चिंतन, विशेष रूप से व्यभिचार। ये इतने पर भी नैयायिक विद्वान है तो भणुओं ने क्या अपराध कर रखा है, उनको क्यों ना विद्वान मान लिया जाए। अब उस व्यक्ति को ऐसे सबके ऊपर व्याकरण में भी दुष्टग्रह गृहीतो वा भीतो वा राजदंडतः पितृभ्याम अभिशप्तो वा कुर्याद् व्याकरणे श्रमम। लीजिए व्याकरण की निंदा। दुष्टग्रह शनि राहु मंगल खराब हो, या दुष्टग्रह भूत प्रेत पकड़ रखे हो, या राजदंड से भयभीत हो, माता पिता का शाप मिला हो, व्याकरण में श्रम करे, तो ये विद्वान आपस में एक दूसरे को करते हैं। तो हमें यह देखना है कि व्याप्ति का स्वरूप, व्याप्ति वह निरूपित व्याप्ति का आश्रय धूम है, हमने प्रत्यक्ष किया। व्याप्ति पूर्व पक्ष ये बताया, साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव। पर्वतो वहनिमान धूमाते वह निसाध्य धूम है। साध्य धूम वहनि हुआ, साध्याभाव वहन्य भाव। संयोग संबंध से पर्वत वहनि को साध्य कर रहे हैं, तो संयोग संबंध से वहनि का भाव कहाँ है? जल हृद में, तालाब में। साध्याभाव वहन्य भाव आधिकरण जल हृद हुआ, उसमें संयोग संबंध से कौन है? मछली, कमल इत्यादि। तो वन्य भाव आधिकरण जो जलहृद हुआ, उसमें जो वृत्ति है संयोग संबंध से मीन इत्यादि है। मीन शैवालादि वृत्तिता किसमें गई? मीन शैवालादि में। धूम तो वहां संयोग संबंध से है नहीं, पानी में धुआं तो नहीं होता। तादृश वृत्तित्व का अभाव कहाँ गया? धूम में। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव कहाँ चला गया? धूम में। व्याप्ति गई, इसलिए ये व्याप्ति का आश्रय है। एक सिद्धांत पक्ष की व्याप्ति होती है। सिद्धांत पक्ष की व्याप्ति क्या है? हेतु व्यापक साध्य सामान, हेतु व्यापकम यत् साध्यम तादृश साध्यस्य यत् सामानाधिकरण्यम तदेव व्याप्ति। हेतु क्या है? धूम। उसका व्यापक क्या है? वहनि। वहनि का सामानाधिकरण, सामानाधिकरण का अर्थ में पहले बता चुका हूं, तद अधिकरण निरूपित वृत्तित्व। वहनि का अधिकरण संयोजन कौन है? रसोई घर इत्यादि ले लीजिए। तन निरूपित वृत्तिता किसमें है? धूम में। हेतु व्यापक, धूम का व्यापक वहनि, उसका सामानाधिकरण चला गया। अब आप यहाँ सामानाधिकरण किम रूप पड़ा? वृत्तित्व रूप। वृत्तिता तद अधिकरण निरूपित वृत्तिता। वृत्तिता जो है वह धूम में किस संबंध से रहेगी? स्वरूप संबंध से। वृत्तिता किस संबंध से रहेगी? स्वरूप संबंध से। तो धूम में हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण रूप जो सिद्धांत व्याप्ति है, या किस संबंध से? स्वरूप संबंध से। इसका भी प्रत्यक्ष हमने किया। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव रूप व्याप्ति पूर्व पक्ष की व्याप्ति माने। वहनि व्याप्यो धूम, जो कह रहे व्याप्ति वहनि निरूपित व्याप्ति का आश्रय धूम है, तो इससे क्या निकला कि वहन्य भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव धूम में है, अभाव रूप पड़ी। अभाव स्वरूप संबंध से, अभावात्मक जो व्याप्ति किस संबंध से रहेगी? धूम में, स्वरूप संबंध से। ये प्रत्यक्ष आपने किया। अथवा हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण रूप व्याप्ति। हेतु जो धूम है उसका व्यापक वहनि, वहनि सामानाधिकरण माने वहन्य अधिकरण निरूपित वृत्तित्व। वह वृत्तिता धूम में रहेगी, वह भी किस संबंध से रहेगी? स्वरूप संबंध से। संबंध दुष्ट होता है, संबंध दुष्ट दो में रहता है। अब आप देखिए इन दोनों का प्रत्यक्ष आपने किया है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब
स्वरूप संबंध से जो वन्य भाव आज का निरूपित वृत्तित्वाभाव रूप व्याप्ति है धूम में, समझे कि नहीं? तो अनियोगी कौन हुआ? धूम। और प्रतियोगी कौन हुआ? व्याप्ति। साध्या भाव आज का निरूपित व्यक्तित्वाभाव रूप व्याप्ति, चाहे तादृश सामानाधिकरण जो पहले हम बता चुके हैं। संबंधी दो है, एक तो धूम है और एक व्याप्ति, समझ है ना? अब एक नियम है, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंध स्मारकम भवति। एक संबंधी का ज्ञान हो तो दूसरे संबंधी का स्मरण कराता है, दूसरे संबंध की स्मृति का जनक होता है। जैसे हस्ती है, हाथी, महावत है, आपने हाथी पर महावत को बैठे आते जाते देखा, रोज आता है दूसरे राजा के यहाँ या किसी के यहाँ। अब आपको ज्ञान हो गया, अब किसी दिन महावत दिख गया आपको, तो महावत का जब ज्ञान आपको हुआ तो हाथी का स्मरण होगा तुरंत, या हाथी जा रहा है महावत नहीं तो हाथी को देख करके महावत का स्मरण होगा। क्यों? आपने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है हाथी और महावत का, हाथी पर महावत बैठ करके आ रहा है, अब उसका संस्कार आपके पड़ा हुआ है। जब महावत को देखेंगे तो वह जो संस्कार सुप्त था वह उद्बुद्ध हो जाएगा, क्योंकि जब तक संस्कार उद्बुद्ध नहीं होगा तब तक स्मृति नहीं हो सकती है। स्मृति और अनुभव का सामानाधिकरण है। जिस व्यक्ति में अनुभव हुआ है उसी व्यक्ति में उस अनुभव के समान स्मृति होती है। दर्पण के समान, दर्पण में जैसा आपका चेहरा होगा वैसे दिखेगा, वस्तु जैसी रखी है उसका वैसे ही ज्ञान होगा। अच्छा, अब ये मैंने दृष्टांत दिया आपको। अब आप आइए, पर्वत में आपको संदेह क्या हुआ था? पर्वतो वह्निमान नभा, पर्वत वहने वाला है अथवा वहने के अभाव वाला है, ये संदेह हुआ। संदेह का निराकरण करना है। दूसरी बात, प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का निरूपण क्यों हुआ? दो प्रश्न अपने सामने थे। अब आप जब पर्वत में अविच्छिन्न धूम लेखा देखे, प्रथम क्षण में पर्वतो धूमवान, यह ज्ञान आपको हुआ। अब धूम किसका संबंधी है? व्याप्ति का संबंधी है। वन निरूपित जो व्याप्ति है, चाहे साध्या भाव आज का निरूपित वृत्तित्वाभाव रूप लीजिए पूर्व पक्ष की व्याप्ति, चाहे हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण रूप व्याप्ति लीजिए। साध्य सामानाधिकरण रूप जो व्याप्ति है साध्याधिकरण निरूपित वृत्तिता रूप पड़ेगी, वृत्तिता भी स्वरूप संबंध से धूम में रहेगी। और वृत्तित्वाभाव जो पूर्व पक्ष की व्याप्ति वृत्तित्वाभाव में पर्यवसित हुई है वह स्वरूप संबंध से रहेगी। तो पूर्व पक्ष की व्याप्ति हो चाहे सिद्धांत व्याप्ति हो, प्रत्यक्ष तो आपने किया, निरूपण की अपनी पद्धति है, दोनों प्रकार के आचार्य हैं। अब जब धूम का ज्ञान हुआ प्रथम क्षण में, पर्वतो धूमवान, पर्वतो वह्निमान धूमात, पहले आपने तो पर्वतो धूमवान अनुमिति आपको पर्वतो वह्निमान धूमात करनी है। पर्वतो वह्निमान धूमात एक वाक्य, अनुमान वाक्य। तो पर्वतो धूमवान प्रथम क्षण में आपको ज्ञान हुआ, तो धूमक ज्ञान हुआ। अब धूमक ज्ञान जब हुआ आपको, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंध स्मारकम, बहुत एक संबंधी का ज्ञान हुआ तो दूसरे संबंधी का स्मरण करा देगा। तो धूम का जब ज्ञान आपको पर्वत में हो गया, पर्वतो धूमान, धूम का ज्ञान हुआ। अब उससे जो दूसरा संबंधी है कौन? व्याप्ति रूप संबंधी, वन निरूपित जो व्याप्ति है उसका स्मरण होगा स्मरण। अपने को ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का निरूपण क्या है, क्यों? अब जब व्याप्ति का स्मरण हुआ आपको, वहनि व्याप्यो धूम, वन निरूपित व्याप्ति का आश्रय धूम है, ये व्याप्ति का स्मरण हुआ। क्योंकि धूम का जब आपको ज्ञान हुआ तो संस्कार तुरंत उद्बुद्ध हुआ, और उद्बुद्ध संस्कार वहनि व्याप्यो धूम, इस व्याप्ति का स्मरण करा दिया। व्याप्ति का प्रत्यक्ष आप पहले कर चुके हैं। अच्छा, यदि आपने वहन का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया होता तो धूम वहन निरूपित व्याप्ति का स्मरण करा पाता? नहीं करा पाता। इसलिए प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का निरूपण किया जा रहा है। अनुमान का अर्थ हमने क्या बताया? अनुमीयते अनेन इति अनुमानम। अनुमीयते का विस्कलन कीजिए। अनुमीयते माने अनुमिति ही क्रियते, अनेन व्याप्तिक ज्ञान से अनुमिति होगी, 90 नैयायिक मानते हैं। अब आप आइए,
व्याप्य स्मरण जो हुआ धूम को देख करके, पर्वतो धूमान प्रथम क्षण में, द्वितीय क्षण में व्याप्ति स्मरण हुआ, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति, वह व्याप्यो धूमः, स्मरण हो गया ना। अब तृतीय क्षण में वहनि व्याप्य धूममान अयम पर्वतः, वहनि व्याप्यो यो धूमः तादृश धूमवान अयम पर्वतः, उसी को एक में मिलाकर कह दिए वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। ये तृतीय क्षण में, प्रथम क्षण में पर्वतो धूमान, द्वितीय क्षण में वहनि व्याप्य धूमः स्मरण, और तृतीय क्षण में वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। वहनि व्याप्य धूम वाला ये पर्वत है, तो व्याप्त वाला पर्वत है तो व्यापक रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर चतुर्थ क्षण में अनुमति क्या हुई, पर्वतो वह्निमान, पर्वत आग वाला है। अब जो आपको संदेह हुआ था पर्वतो वह्निमान नवा, वो संदेह निवारण हुआ कि नहीं, नष्ट हुआ ना संदेह, संदेह धूल दूषरित हो गया। तो पर्वतो वह्निमान नवा, इस प्रकार के संशय की निवृत्ति के लिए हमें क्या आवश्यक है, पर्वतो वह्निमान अनुमति। पर्वतो वह्निमान या पर्वतो वन्य भाववान, पर्वतो वन्य भाववान अगर हो गया, धूम देखे ही नहीं, धूम है ही नहीं, तो पर्वतो वन्य भाववान निश्चय हो गया, तो पर्वतो वह्निमान नवा संदेह निवृत्त हो जाएगा। और धूम देख करके आपने किया तो पर्वतो वह्निमान अनुमिति, एक कोटि जब निश्चय हो गया तो उभय कोटि जो संशय था पर्वतो वह्निमान नवा, इसकी निवृत्ति हो गई। तो अनुमान का प्रयोजन क्या है, व्याप्तिक ज्ञान का प्रयोजन क्या है, कि पर्वतो व्याप्तिक ज्ञान का प्रयोजन है कि वो व्याप्तिक ज्ञान अपने द्वारा परामर्श को उत्पन्न करेगा, और परामर्श की उत्पत्ति के अनंतर पर्वतो वह्निमान अनुमिति होगी, और इस अनुमिति के द्वारा क्या होगा, पर्वतो वह्निमान नवा, इस संशय का निराकरण होगा। अनुमान के निरूपण का प्रयोजन क्या है, संशय निवृत्ति। अब अनुमान तो, अनुमान खंड में तो बहुत सी बातें आएंगी, हेत्वाभास तो क्या क्या सब आएगा, उससे तो बहुत वादी निग्रह, वादी को निगृहित करना है, तुमने यहाँ गड़बड़ किया वहां गड़बड़ किया। अच्छा, प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का निरूपण क्यों हुआ, क्योंकि व्याप्ति का जब प्रत्यक्ष होगा तभी ना धूम को देख करके एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति, व्याप्ति का स्मरण होगा। दोनों बातें स्पष्ट हो गई। हाँ, अब कह रहे हैं व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिधीर्भवेत्, अनुमायां ज्ञायमानं लिंगं तो करणं नहीं, अनागतादिलिंगेन न स्यादन्मितिस्तदा। ये विश्वनाथ पंचानन जो भट्ट है, इनकी कारिका है। बहुत बड़े विद्वान थे ये, बहुत बड़े विद्वान हुए और बहुत बड़े भक्त भी हुए। विश्वनाथ पंचानन जी ने टीका भागवत पर लिखी, बहुत बड़े विद्वान थे। ऐसे विद्वानों को, आचार्यों को नमन करते हैं। कहते हैं, मैंने संपूर्ण भाव आपको व्यक्त कर दिया। कहते हैं व्यापारस्तु परामर्श, अब आपको प्रथम क्षण में पर्वतो धूमा यह ज्ञान, द्वितीय क्षण में वहनि व्याप्यो धूमा, व्याप्ति का स्मरण हुआ। व्याप्ति स्मरण के प्रति कारण कौन हुआ, धूमक ज्ञान हुआ ना। अब व्याप्ति का जब स्मरण हुआ वहनि व्याप्यो धूमा, तो तृतीय क्षण में वहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वत, यह परामर्श हुआ। परामर्श किससे जन्य हुआ, व्याप्ति ज्ञान से, है ना, परामर्श। और परामर्श के बाद क्या हुआ, पर्वतो वह्निमान अनुमिति चतुर्थ क्षण में हुई। अब व्यापारस्तु परामर्श, विश्वनाथ, श्री विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि परामर्श व्यापार है। किसमें व्यापार है, अनुमिति। व्यापार का लक्षण आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम। अब घटा लीजिए, व्याप्तिक ज्ञान जन्यत्वे सति, व्याप्तिक ज्ञान जन्य है, व्याप्तिक ज्ञान जन्य जो अनुमिति उसका जनक है। व्याप्तिक ज्ञान जन्यत्वे सति, व्याप्तिक ज्ञान जन्य अनुमिति जनकत्वम व्यापारत्वम, परामर्श व्यापार हो गया। करणम व्याप्ति धीर भवेत, व्याप्ति धी माने व्याप्ति निश्चय, व्याप्ति ज्ञान, समझे कि नहीं। बुद्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, बुद्धि और ज्ञान अर्थांतर नहीं, दोनों एक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो व्याप्तिक ज्ञान करण है। अब करण का लक्षण क्या है, 90 नैयायिकों के यहाँ व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम।
विशेष दल क्या है? असाधारणम कारणम करणम। असाधारण कारण जो है वो कारण है, साधारण कारण करण नहीं होगा। इससे ये सिद्ध हुआ। हम इस पर अधिक व्याख्यान नहीं करेंगे, नहीं तो कारण पर हमको जाना पड़ेगा। अब असाधारण कारण करण है और साथ में विशेषण दल का क्या है? व्यापारवत। असाधारण कारण तो हो किंतु व्यापार वाला हो। व्याप्तिक ज्ञान कारण है किसका? अनिमित का। व्याप्तिक ज्ञान हुआ धूम ज्ञान के बाद, व्याप्तिक ज्ञान द्वितीय क्षण में हुआ, जो चतुर्थ क्षण में अनुमिति होगी उसका असाधारण कारण भी है। और व्यापार क्या है? परामर्श। व्यापार परामर्श व्यापार है। अब व्यापार वाला कैसे है? नैयायिकों के यहाँ आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रथम क्षण में पर्वतो धूमवान ज्ञान हुआ, किसमें हुआ? आत्मा में। समवाय संबंध से हुआ। ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है। गुण और द्रव्य का कौन संबंध है? समवाय संबंध। द्वितीय क्षण में वह निव्याप्त धूम व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान हुआ, किसमें हुआ? आत्मा में। तृतीय क्षण में वह निव्याप्त धूमवान एवं पर्वत है, ये परामर्श हुआ। ये परामर्श किसमें हुआ? आत्मा में। और चतुर्थ क्षण में पर्वतो वहनिमान, ये जो अनिमित हुई है कहाँ हुई? आत्मा में। ये निश्चित हो गया, ये सब किसमें हो रहे हैं? आत्मा में। परामर्शस्तु व्यापार, परामर्श व्यापार है, व्याप्तिक ज्ञान करण है, असाधारण कारण हो और व्यापार वाला हो। व्यापारवद असाधारणम कारणम करण। अब व्यापार वाला परामर्श वाला व्याप्तिक ज्ञान हो, कैसे होगा? व्याप्तिक ज्ञान में जैसे घट वाला भूतल है, तो घटवत घट वाला भूतल है, तो भूतल में संयोग संबंध से घट रहेगा तब ना घट वाला भूतल होगा। तो परामर्श ज्ञान, परामर्शक ज्ञान जो हुआ है वह व्याप्तिक ज्ञान के में जाए बैठे, तब ना व्यापार परामर्श रूप जो व्यापार है उस व्यापार वाला व्याप्तिक ज्ञान। तो इसको बैठाना पड़ेगा। बैठाने के लिए अब आप देखिए, कोई संबंध चाहिए ना बैठने के लिए। घट में भूतल भूतल में घट बैठा किस संबंध से? संयोग संबंध से। तो परामर्श जो है, ये ज्ञान जो है व्याप्तिक ज्ञान में किस संबंध से बैठे? जब तक बैठेगा नहीं व्याप्तिक ज्ञान के ऊपर तब तक परामर्श जो व्यापार है व्यापारवत नहीं हो सकता है। अब देखिए कि व्याप्तिक ज्ञान आत्मा में हुआ द्वितीय क्षण में, प्रथम क्षण में धूम ज्ञान, द्वितीय क्षण में व्याप्तिक ज्ञान, तृतीय क्षण में परामर्श उत्पन्न हुआ आत्मा में। तो व्याप्तिक ज्ञान का आश्रय आत्मा और परामर्श रूप ज्ञान का भी आश्रय आत्मा। तो दोनों समानाधिकरण है कि नहीं? है ना समानाधिकरण। तो समानाधिकरण संबंध से परामर्श कहाँ बैठ गया? व्याप्तिक ज्ञान में। परामर्शाधिकरण निरूपित, परामर्श का अधिकरण कौन हुआ? आत्मा। आत्मा में ही व्याप्तिक ज्ञान बैठा है, तो आत्मा निरूपित परामर्श का अधिकरण जो आत्मा है तन निरूपित वृत्तता किसमें गई? व्याप्तिक ज्ञान में। व्याप्तिक ज्ञान वहां वृत्ति है, माने विद्यमान है ना। तो स्वसामानाधिकरण संबंध, स्व से लीजिए परामर्श, उसका सामानाधिकरण किसमें है? व्याप्तिक ज्ञान में है। तो स्वसामानाधिकरण संबंध से परामर्श कहाँ बैठ गया? व्याप्तिक ज्ञान में। समानाधिकरण हुआ व्याप्तिक ज्ञान, परामर्श का समानाधिकरण कौन हुआ? व्याप्तिक ज्ञान। परामर्श का जो अधिकरण आत्मा है उसमें विद्यमान है, वृत्ति है, तो स्व समानाधिकरण हुआ। अब समानाधिकरण में रहने वाला धर्म क्या है? समानाधिकरण धर्म। तो स्व समानाधिकरण जो धर्म था वही संबंध बन गया। तो स्व समानाधिकरण संबंध से या समानाधिकरण संबंध कहिए, स्व से तो इसलिए समझाने के लिए आपको बताया, स्व से परामर्श का ही समानाधिकरण लेना है अपने को। तो स्व समानाधिकरण संबंध से परामर्श कहाँ बैठा जाकर? व्याप्तिक ज्ञान के ऊपर। तो परामर्श रूप जो व्यापार है, व्यापार वाला व्याप्तिक ज्ञान हुआ कि नहीं? व्यापारवत हो गया और असाधारण कारण है अनिमित का। व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, करण हो गया ना। अच्छा, परामर्शस्तु व्यापार, परामर्श व्यापार अनिमिति में बना, ये भी घटा दिया। करणम व्याप्ति धीर भवेत, व्याप्तिक ज्ञान कैसा है? स्मरणात्मक है, यहाँ प्रत्यक्षात्मक मत लेना। स्मरण हो रहा है धूम को देख करके, प्रथम क्षण में धूम ज्ञान, द्वितीय क्षण में व्याप्ति का स्मरण, समझे कि नहीं?
व्याप्ति ज्ञान करण हुआ किसके प्रति? अनुमिति के प्रति। असाधारण कारण होना चाहिए, व्यापार वाला होना चाहिए, दोनों हो गया। करणम व्याप्ति धीर भवेत्। ये बात समझ में आ गई ना? अब कह रहे हैं अनुमायाम ज्ञायमानम लिंगम तो करणम नहीं। प्राचीन नैयायिक जो है कहते हैं, देखिए यहां ध्यान दीजिए, अनुमायाम ज्ञायमानम लिंगम तो करणम नहीं। नव्य नैयायिकों ने क्या बताया कि अनुमायाम माने अनुमितौ, अनुमितिक ज्ञाने, अनुमित ज्ञान में करण कौन है? करणम व्याप्ति धीर भवेत्, व्याप्ति ज्ञान करण है। यह स्पष्ट हो गया। अब श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य कह रहे हैं कि अनुमायाम ज्ञायमानम लिंगम तो करणम नहीं। ज्ञायमान लिंग, ज्ञायमान का लिंग हेतु, ज्ञायमान लिंग माने वर्तमान ज्ञान विषयी भूत जो हेतु है, समझे ना? वर्तमान ज्ञान विषयी भूत जो हेतु, वर्तमानत्व का अन्वय हेतु में है, इतना ध्यान रखना। ये नहीं वर्तमान जो ज्ञान उसका विषय भूत जो हेतु, ऐसा नहीं। वर्तमान जो हेतु वो कैसा होना चाहिए? ज्ञायमान होना चाहिए। ज्ञान का विषयी भूत हो, ज्ञान का विषय तो होगा। जब ज्ञान होगा हेतु का तो ज्ञान का विषय होगा। भाई पर्वतो वहनिमान धूमात, इसमें तो नव्य नैयायिक और प्राचीन नैयायिक दोनों समान है। अब नव्य नैयायिकों ने कहा कि व्याप्ति ज्ञान करण है। प्राचीन नैयायिक कहते हैं कि सुनो, हमने आंख से धूम को देखा, अविच्छिन्न धूम लेखा को, वह धूम जो है पर्वतो धूमान जो ज्ञान हुआ है हमको, ज्ञान का विषय हो रहा है कि नहीं? धूम ज्ञान का, जब ये मोबाइल है, इदम दूरभाष यंत्रम, ये प्रत्यक्ष आंख से हो रहा है, तो जो ज्ञान हमको हो रहा है ज्ञान का विषय हो रहा है कि नहीं? तो ज्ञायमान जो लिंग है, हेतु है, ज्ञायमान माने ज्ञान का विषय हो और वर्तमान हो, इतना अपने को ध्यान रखना है। वर्तमान ज्ञान विषय भूतम व्याख्यान करते हैं टीकाकार इधर किरणावली इत्यादि। वर्तमानत्व का अन्वय किसमें है? हेतु में। ज्ञान ईमान का अर्थ है वर्तमानम अर्थचा ज्ञान विषयी भूतम यल लिंगम। वर्तमानत्वेषति ज्ञान विषयी भूतम यल लिंगम, माने वर्तमानत्व विशिष्ट ज्ञान विषयी भूत हो। पर्वतो वहनिमान धूमात, आप कह रहे धूम का जो प्रथम क्षण में आपको ज्ञान हुआ है पर्वतो धूमान, धूम वर्तमान है, अविच्छिन्न धूम लेकर आंख से देख रहे हैं, ज्ञान का विषय भी है और वर्तमान भी है। वह धूम जो है क्या है? करण है। वह धूम क्या है? करण है। उससे अनुमिति होगी, उससे जो है अनुमिति होगी। अनुमिति होगी तभी ना करण, असाधारण कारण तो होना चाहिए ना। हाँ, अब अनुमा कहते हैं, ये इसका मैं और विस्तृत थोड़ा इसमें करूंगा स्पष्ट आगे चल करके। तो अनुमिति में वर्तमान हो और ज्ञान का विषय हो, वह लिंग वह हेतु करण बनता है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि ये करण नहीं है, नव्य नैयायिकों ने कहा ये करण नहीं है। वर्तमान हो और ज्ञान का विषयी भूत हो, ज्ञान का विषय हो, ऐसा हेतु करण होता है। ये सब बात नहीं, व्याप्ति ज्ञान ही करण है। आप कह रहे हो वर्तमानत्व हेतु में होना चाहिए, ज्ञान का विषय पर्वतो धूमान, जो ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय तो धूम है ही। ज्ञान के विषय धूम नहीं होता तो एक संबंधी का ज्ञान, अगर धूम का ज्ञान नहीं होता तो व्याप्ति का स्मरण कैसे होता? तो ये तो नव्य और प्राचीन दोनों मानते हैं। अब नव्य कहते हैं व्याप्ति ज्ञान करण है, ये कहते हैं नहीं, ज्ञान का विषयी भूत जो लिंग है और वर्तमान है वो करण है। ये कह रहे हैं कि अनागतादि लिंगे न स्यादन्मितिस्तदा, अनागत जो लिंग है, समझे कि नहीं? देखिए कहीं आश्रम में गए और आश्रम में जाकर के देखे यज्ञ कुंड बना हुआ है, हवन सामग्री सब उसमें पहले की हवन किया गया है तो पड़ी हुई है, और ऊपर काला, जहां हवन होगी कमरा तो काला होने है, ये निश्चित है। अब नैयायी पहुंचा, उसने कहा इयम यज्ञशाला
वह्निमती आसीत, यह यज्ञशाला वहनी वाली थी। क्यों? अतीत धूमात, धुआं का चिन्ह सब देखा ना, काला पड़ गया, अतीत धूमात। अब उससे उसको जो है यम यज्ञशाला वहनमती आसीत की अनुमति होती है। प्राचीन नैयायिकों से नव्य नैयायिक पूछ रहा है कि यदि वर्तमान ज्ञायमान लिंग को अनुमिति का कारण आप मानेंगे, ज्ञान का विषय हो वर्तमान हो, तो वहां तो ज्ञान का विषय तो है, लेकिन वर्तमान कहाँ है? धूम, धूम तो नष्ट हो चुका है, तो आपके पक्ष में वहां अनुमिति नहीं हो सकती है। अनागतादि लिंगेन या यम यज्ञशाला वह निमति भविष्य, सामग्री वामग्री रखी है, विद्वान बैठे हैं, अब पहुंचा नहीं आए, अनुमान किया यम यज्ञशाला वह निमति भविष्यति, भावी धूमात, भविष्य में धूम निकलेगा। तो अनागत लिंग है, लिंग अभी प्रत्यक्ष वर्तमान नहीं है, तो आपके यहाँ तो अनुमिति नहीं हो सकती है, और ये अनुमिति अनुभव सिद्ध है। इसलिए ज्ञान विषयी भूतलिंग हो और वर्तमान हो तब वो कारण बनाए, ये बात आप नहीं कह सकते हैं। अनागतादि लिंगे न स्याद, अनुमिति नहीं हो सकती आपके पक्ष में, क्योंकि आपका हेतु वहां विद्यमान नहीं है और होती है। कार्य हुआ, कारण नहीं है, कारण सत्वे कार्य सत्वम, कारण होने पर कार्य हो, ये अन्वय है, और कारणाभावे कार्य सत्वम ये व्यतिरेक है। भाई कारणाभावे कार्य भाव, कारण ना हो तो कार्य नहीं होना चाहिए, और कारण सत्वे कार्य सत्वम, कारण हो तो कार्य होना चाहिए, ये अन्वय व्यतिरेक से ही कारणता निश्चय होता है। हमारे गुरु जी थे श्री रुद्र प्रसाद अवस्थी जी, अयोध्या में पनहुना मंदिर में रहते थे, तो हम लोग पढ़ने जाते थे, न्याय पढ़ने की बड़ी ललक थी, अवच्छेद का अवच्छिन्न बोलने का। तो गुरु जी ने लिखाया एक पंक्ति, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कारणता सिद्धि थी, अन्वय और व्यतिरेक से कारणता सिद्ध होती है। दंड सत्वे घट सत्वम, दंडा भावे घटा भाव, दंड होगा तो घट उत्पन्न होगा, और दंड नहीं होगा घट किसे बनाएंगे? कुंभकार बैठा रहा। फिर गुरुजी ने कहा अन्वय व्यभिचार कारणतायाम संदेहम जनयति, अन्वय व्यभिचार हो गया तो कारणता में संदेह, कारण है और कार्य नहीं हुआ, तो होगा भाई कारण है कार्य नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? संदेह होगा। व्यतिरेक व्यभिचार कारणताम एवं विघटयति, व्यतिरेक व्यभिचार कारणता को ही नष्ट कर देगा, कारण ही नहीं कार्य हो गया, इसके मतलब वो कारण ही नहीं है। तो यम यज्ञशाला वहनिमति आसीत, यह अनुमित रूप कार्य हुआ, और वहां ज्ञायमान लिंग जो हेतु धूम है वो तो है नहीं, तो व्यतिरेक व्यभिचार हुआ कि नहीं? आपके कारणता का ही विनाश हो गया। चलिए, अथानुमितिम व्युत्पादयति व्यापारस्थिति, अनुमिति का व्याख्यान कर रहे हैं, व्यापार स्थिति, ये मैंने व्याख्या कर दिया है। अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानम कारणम, अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान कारण होता है, आप समझ चुके हैं। परामर्शो व्यापार, परामर्श व्यापार है भी आपको बता दिया। तथा ही कह कैसे भी समझा रहे हैं, एन पुरुषेण महानसादौ धूमे वहनेर व्याप्तिर्गृहीता, जिस पुरुष के द्वारा महानस में, चत्वर में, गोष्ठ गौशाला में वहने है व्याप्ति, वन निरूपित व्याप्ति धूम में गृहीत हुई, प्रत्यक्ष हुई, पश्चात सएव पुरुषः क्वचित पर्वतादौ अविच्छिन्न मूलाम धूम रेखाम पश्यति, बाद में वह पुरुष कहीं पर्वत में, किसी पर्वत में गया, चाहे आबू में आया चाहे कहीं गया हिमालय में, अविच्छिन्न धूम रेखा को देखा, अविच्छिन्न मूल, मूल नहीं कटा है, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं जो लोग, धुआं निकालते हैं नाक से तो मूल तुरंत कट जाता है, निकल गया, धूम रेखा को देखा। तदनंतरम धूमो वहनि व्याप्य इत्येवं रूपम व्याप्ति स्मरणम तस्य भवति, प्रथम क्षण में अविच्छिन्न धूम रेखा देखा, पर्वतो धूमवान, ये प्रत्यक्ष हुआ, और द्वितीय क्षण में धूमो वहनि व्याप्य या वहनि व्याप्यो धूमा, कुछ भी कहिए, संस्कृत है, ये इंग्लिश नहीं है। यू आर गोइंग टू स्कूल, और थोड़ा हो गया आर यू गोइंग टू स्कूल, अंतर पड़ गया, प्रश्नवाचक बन गया, क्या तुम जा रहे हो स्कूल?
यहाँ पर रामा गच्छति चाहे गच्छति रामा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ये हमारी सनातन सभ्यता है। इसलिए ये इंग्लिश वाला मामला जो है कंप्यूटर में आगे, जो कंप्यूटर में संस्कृत के आधार पर ये सब नहीं चलने वाला है। इनके यहाँ जो है बड़ी स्थिति खराब है इंग्लिश की। PUT पुट होता है लेकिन BUT बुट नहीं होता, समझे ना। बोलेंगे डॉटर और स्पेलिंग क्या है, DAUGSTER। बोलेंगे नाइफ, नाइफ माने चाकू, KNIFE। के नहीं बोलेंगे, लिखेंगे, कहेंगे के साइलेंट है। यही भारत में साइलेंट है, यूरोप में साइलेंट नहीं है, आपको बता दूं। व्याप्ति का स्मरण हुआ। पश्चात वहनि व्याप्य धूमवान अयम इति परामर्श इति ज्ञानम, ये ज्ञान हुआ। प्रथम क्षण में पर्वतो धूमवान, अविच्छिन्न धूम रेखा को देखा। द्वितीय क्षण में धूम को देखकर व्याप्ति का एक संबंधित ज्ञान अपर संबंध स्वारकम भवति। उद्बुद्ध संस्कार से वहनि व्याप्यो धूम, व्याप्ति का स्मरण हुआ। तृतीय क्षण में वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, यह परामर्श हुआ। कहते हैं जो तृतीय क्षण में जो ज्ञान हुआ है सही वो परामर्श इत्युच्यते, उसी को परामर्श कहते हैं। तदनंतरम पर्वतो वहनिमान नित्यनुमिति जायते, इसके बाद पर्वतो वहनिमान ये अनुमिति हुई चतुर्थ क्षण में। अत्र प्राचीनास्तु, कहे कि आप कह रहे प्राचीन का खंडन करना है ना। व्याप्यत्वेन ज्ञायमानम लिंगम अनुमिति करणम इति वदन्ति। देखिए प्राचीनों का खंडन करना है। प्राचीनास्तु वदन्ति, बहुवचन का प्रयोग किया आदर के लिए। व्याप्य ज्ञायमानम लिंगम ने व्याप्यत्वेन ज्ञायमान लिंग होना चाहिए। व्याप्यत्वेन मैंने व्याप्ति हो उसमें, लेकिन वर्तमान ज्ञान का विषय भी हो। व्याप्ति रहेगी, ज्ञान का विषय होगा, ये दोनों पक्ष को मान्य है, चाहे नव्य नैयायिक हो चाहे प्राचीन नैयायिक हो। बस उसमें जो वर्तमानत्व जो हेतु में जोड़ रहे हैं ये प्राचीन नैयायिक जोड़ रहे हैं। कहते हैं व्याप्यत्वेन ज्ञायमानम माने वर्तमान ज्ञान विषयीभूतम लिंगम अनुमिति करणम, ये बता रहे हैं, पहले व्याख्यान हो चुका है। तद्दूषयति, तद्दूषयति, अब उस पर दोषारोपण कर रहे हैं, उसको दूषित कर रहे हैं कि इसमें दोष है। ज्ञायमानम इति, ज्ञायमानेन, ये ज्ञायमानम है ना, अनुमायाम ज्ञायमानम। देखिए अपने को एक ध्यान रखना चाहिए। ध्यान क्या रखना है, पहले जो कारिका आई थी, व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्ति धीर भवेत् अनुमायाम, यहाँ कामा है, अनुमायाम अनुमितौ, अनुमित में व्यापार क्या है, परामर्श, और करणम व्याप्ति धीर भवेत् मैंने व्याप्ति ज्ञान करण है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब जो यहाँ दूषण दे रहे हैं तद दूषयति, उसका दूषण दे रहे हैं, कहे ज्ञायमानम, ज्ञायमानम लिंगम तु करणम नहीं, वर्तमान ग्रह विषयीभूत जो हेतु है वह करण नहीं हो सकता है। किसमें, अनुमायाम, अनुमिति में। लिंगस्य अनुमिति अकरणत्व युक्तिम आह, लिंग जो है अनुमिति का अकरण माने करण नहीं हो सकता। मैं लिंग में वर्तमान ज्ञान विषयीभूत जो हेतु है उसमें अनुमिति करणत्वा भाव है। इसमें क्या हेतु दे रहे हैं, युक्ति दे रहे हैं, अनागतादि लिंगेन न स्याद अनुमितिस्तदा, यदि अनुमितो लिंगम करणम स्यात्, यदि अनुमित में लिंग माने हेतु करण हो। कौन, व्याप्यत्वेन ज्ञायमानम लिंगम, ये प्राचीन का ध्यान रखना। व्याप्ति का ग्रह, व्याप्यत्वेन माने व्याप्यत्वेन की बन निरूपित व्याप्ति, बन निरूपित व्याप्य धूम है, बन निरूपित व्याप्ति है। व्याप्यत्वेन जो वर्तमान ग्रह का विषयीभूत हो, ज्ञान विषयीभूत हो, वर्तमान भी हो। कहते हैं यदि अनुमितो लिंगम करणम स्यात्, उसको समझ लेना चाहिए कितना है। तदा कहे तब अनागतेन लिंगेन विनष्टेन च, अनागत जो लिंग है जो आए नहीं, भावी, और विनष्टेन जो विनष्ट हो गया, भूतकालिक,
अनुमितिर नास्यात्, अनुमिति नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान ग्रह का ज्ञान विषयभूत तो होगा। यम यज्ञशाला वहन्मति आसीत अतीत धूमात, अब धूम तो वहां है नहीं, ज्ञान का विषयभूत होने पर भी वर्तमान तो उसमें नहीं है, इसलिए वहां अनुमिति नहीं होगी आपके पक्ष में, प्राचीन नैयायिकों के पक्ष में। क्यों? अन्वित करणस्य लिंगस्य तदानीम अभावात, अन्वित का कर्ण जो आपने माना है ज्ञायमान व्याप्यत्वेन ज्ञायमान लिंग को, हेतु को जो अन्वित का करण माना है वह उस समय वहां नहीं है, हेतु नहीं है, कारण नहीं है, और कार्य हो रहा है। अन्वय व्यभिचार कारणतायाम संदेहम जनयति, अन्वय व्यभिचार कारणता में संदेह उत्पन्न करता है, और व्यतिरेक व्यभिचार कारणताम एवं विघटयति, व्यतिरेक व्यभिचार तो कारणता को ही नष्ट कर देता है एकदम। ज्ञायमान लिंग तो वहां है नहीं, अनुमिति हो रही, कारण नहीं हो, कार्य हो रहा है, तो व्यतिरेक व्यभिचार हुआ ना। इसलिए कह रहे हैं अनुमिति करणस्य लिंगस्य तदानीम अभावात, उस समय नहीं है, या तो नष्ट हो चुका है या होने वाला है। दो प्रकार की अनुमिति हुई नहीं, यम यज्ञशाला वहन्मिति भविष्यति भावी धूमात, ये कहते हैं तदानीम अभावात इति। अब ये इन्होंने दूषण दिया। एक पक्ष किरणावली जो टीका है उसमें उठाया कि नहीं, प्राचीन नैयायिक तो ऐसी अनुमिति मानते ही नहीं, ऐसी अनुमिति नहीं मानते। अब प्रश्न है कि अनुमिति नहीं मानते, भाई क्यों नहीं, अब मानते हैं ये ठीक है कि नहीं ठीक है, भी विचार कर लेना चाहिए। हम किसी आश्रम में गए, आप और किसी छोड़ो, भगवान श्री राम मतंग ऋषि के आश्रम में गए जहां भक्तिमयी शबरी निवास कर रही थी, तो उन्होंने शबरी जी के आश्रम पर जाकर उनसे कहा कि मतंग महर्षि कहाँ साधना करते थे, क्या करते थे, सब दिखाइए। तो देखे जाकर के, ओह ये यज्ञशाला। उन्होंने कहा कि अरे ये सामग्री पड़ी है, यम यज्ञशाला बहनिमति आसीत अतीत धूमात, उनको अनुमान हुआ, प्रत्यक्ष तो धूम नहीं है। उन्होंने कि यज्ञशाला आग वाली थी, तो अनुमिति होती है, आप प्राचीन हो, कह दिया नहीं होती है, ये कैसे आप कह रहे हो नहीं होती है, प्रत्यक्ष सिद्ध है। हम लोग किसी आश्रम में जाते हैं, यज्ञ कुंड देखते हैं, ओह यहाँ हवन हुआ है, यहाँ यज्ञ, वह आग यहाँ थी, तब ना राख वाख दिख रही है, धुआं दिख रहा, धूम से भी अनुमान किए, राख तो कोई लाख अलग से रख भी सकता है, लेकिन वहां पर देखे हम धुआं का चिन्ह, तो अतीत धूम है, तो यम यज्ञशाला वहन्मति आसीत अतीत धूमात, यह अनुमिति प्रत्यक्ष सिद्ध है। वो नहीं मानते हैं, ना मानने से पदार्थ का, आप कोई आवे कह दे कि ये मोबाइल है, कह हम नहीं मानते, भाई मत मानो। उल्लू, उल्लूक को दिन में दिखता नहीं है, आप हमको नहीं देख सकता दिन में, तो इसका मतलब आप हम नहीं है। सूर्य को नहीं देख सकता तो सूर्य नहीं है क्या? ये तो उलूक का अपराध है। अंधा व्यक्ति है, उसको सूर्य नहीं दिखते, हम आप नहीं दिखते हैं, तो अब आप हम नहीं है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, ये उसका अपराध है। अंधे पुरुष का अपराध है कि जो वस्तु प्रत्यक्ष विद्यमान है उसको नहीं देख रहा है, तो वहां पर अनुमान होता है, इसलिए प्राचीनों का कथन उचित नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरा।